तो पिछले कुछ टाइम से मैं काफी हॉरर और डिस्टर्बिंग एनिमे मांगा कवर कर रहा हूँ एंड यू गाइस आल्सो लव इट, बट हर एक वीडियो के कमेंट्स में ये होता है कि कवर जुंजी ईटो, जुंजी ईटो, जुंजी ईटो, जुंजी ईटो। कौन है जुंजी ईटो? सो जुंजी ईटो एक 60-year-old जापानीज हॉरर मांगा आर्टिस्ट है और इनके इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैंने हॉरर वर्ड बोला ना, उसका मतलब है प्योर हॉरर। बिकॉज इनको पता है कि अपनी ऑडियंस की फाड़ी कैसे जाए, डर के मारे। इन्होंने काफी एनिमे और मांगा पे काम करा है एंड आई एम श्योर तुमने ना कुछ काम देखा होगा ही। और आज मैं कवर करने वाला हूँ इनकी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है आर्मी ऑफ वन। जुंजी ईटो की मांगा कलेक्शन है, ये उसका एक पार्ट है। शुरू करा जाए। स्टोरी शुरू होती है विद अ डॉग एंड अ बॉय। दोनों निकले सफर पे घूमी घूमी करने और कुत्ता लेक में देखता है और देखते ही रह जाता है। कुत्ते को देखकर जब हमारा लौंडा भी लेक में देखता है, वो देखता है एक बहुत टेरिफाइंग चीज। 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, नॉट सो टेरिफाइंग। साथ में पड़ी हुई हैं, स्टिल नॉट टेरिफाइंग। साथ में सिल के पड़ी हुई हैं। हाउ क्रीपी इज दिस? देखो दैट्स क्रीपी, बट जस्ट लुक एट द आर्ट। अगर मैं ऐसी कोई चीज ज्यादा देखूंगा ना, मेरे दिमाग में बैठ जाएगी वो इमेज। सबसे पहली बात तो ये बहुत रियलिस्टिक फील हो रही है और दूसरी बात इस पे जुंजी ईटो ने काम करा है। फिर में दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो ये डेड बॉडी वाली न्यूज ही टीवी पे देख रहा है। न्यूज रिपोर्टर भी ये बता रहा होता है कि पुलिस को भी आइडिया नहीं है कि सिंगल बंदे का काम है, कोई ग्रुप का काम है ये। बट तभी हमारे लॉन्डे का नाम है मीचियो, उसके बारे में थोड़ी चीजें पता लगती है जो वियर्ड है बहुत। उसकी मदर बोलते हैं मैं तेरे लिए दरवाजे के बाहर रख रही हूँ और तू थोड़ा बाहर जा ना, घूम फिर के आ, सनलाइट मिलेगी, थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी। दिल्ली में नहीं मिलती फ्रेश एयर। खैर ना, देखो ये चीजें मेरी मदर मुझे भी बोलती है बिकॉज मैं 70 to 80% ऑफ टाइम यही बैठा रहता हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट मैं घर के बाहर भी जाता हूँ। बट हमें आगे पता लगता है कि हमारा मीचियो पिछले 7 साल से अपने रूम से बाहर नहीं आया है। स्टिल मीचियो मना कर देता है, पर उसकी मदर बताती है कि तेरे को इन्विटेशन भी है सेरेमनी का। रात को मीचियो वो लेटर पढ़ता है और उसे पता लगता है कि उसकी क्लास रियूनियन हो रही है जो ऑर्गेनाइज करवा रही है एक लड़की, इसका नाम है नात्सुको। और उस लड़की के ऊपर हमारे लौंडे का क्रश था स्कूल टाइम पे। शुरू में हमारे लौंडे के थॉट्स ये होते हैं कि मैं नहीं जाने वाला, फिर वो सोने जाने वाला होता है। बट तभी उसके रेडियो से एक अजीब सा गाना बजता है। उस गाने के लिरिक्स हैं गैदर अराउंड पीपल ऑल टुगेदर नाउ, नोबडी लाइक्स अ लोनली वन, एवरीवन इज योर फ्रेंड, एवरीवन इज योर फ्रेंड, आर्मी ऑफ वन, वी आर आर्मी ऑफ वन। मीचियो का गाना थोड़ा अजीब लगता है बट वो उसे इग्नोर करता है। कल के दिन मीचियो के घर पे नात्सुको आ जाती है उसे इनवाइट करने के लिए। और हमारा लौंडा इतना इंट्रोवर्ट है कि वो लड़को देखकर डर ही गया। उसके माइंड में आते हैं 2 थॉट्स। पहला, ये यहाँ आई क्यों है, और दूसरा सुंदर लग रही है तो। और बाबू भैया लड़की का चक्कर है, तो लौंडा पहली बार अपने कमरे से बाहर आता है। ये दोनों पहले थोड़ी बात करते हैं कितना टाइम हो चुका मैं मिले हुए, लास्ट टाइम इस टाइम मिले थे, हाँ मिले थे। और लड़की यही बोलती है कि मैं एक रीयूनियन करवा रही हूँ जनवरी के अंदर, सो आई वांट कि तुम भी वहां पे आओ। लौंडा पहले थोड़ा हिचकिचाता है बट लौंडा हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ ले भाई अब तो चलो, अब तो चलो। नाचू को बोलते हैं पास वाले कैफे में 2-3 लोग मिल रहे हैं तो तुम भी हमें ज्वाइन करो, और लौंडा चल पड़ता है। मीचियो जाता है वहां पे, उसके 2 दोस्त और होते हैं, इन लोगों की थोड़ी बातचीत होती है। और यहाँ मीचियो को बातों बातों में पता लगता है कि उसके एक दोस्त और नाचुको जिसका उस पर क्रश था वो अगले साल शादी करने वाले हैं। जो सुन के वो थोड़ा सैड तो हुआ होगा बट वो बाहर से बोल देता है हैप्पी फॉर यू। मीचियो ये बात बोलकर जाने लगता है, पर जो दूसरे वाला दोस्त होता है मीचियो को रोकता है कि आज रात को हम सिंगल लोग पार्टी करें तो हमें ज्वाइन करना पसंद करेगा। एंड एवरी इंट्रोवर्ट नो, हम क्या बोलते हैं नहीं। मीचियो मना करके चला जाता है, पर आगे आगे देखता है कुछ लोग लेक के आसपास खड़े हुए हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं काफी हॉरिबल चीज है, पुलिस यहाँ पे आई क्यों नहीं। और जब मीचियो लेक में देखता है उसकी फट जाती है क्योंकि लेक में 6 डेड बॉडीज एक साथ स्टिच हुई पड़ी हुई है। मीचियो लेक के पास ही होता है, पर तभी वो देखता है ऊपर से एक प्लेन उड़ रहा है और उससे कुछ गिर रहा है। उससे एक्चुअली में कुछ पेज गिर रहे हैं और उस पेज में क्या लिखा हुआ है, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबॉडी जॉइन हैंड्स नाउ। मीचियो घर जाता है और इन केस के बारे में थोड़ा रिसर्च करता है और उसे पता लगता है ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं आगे। अब इस टाइम मीचियो को उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो बोलती है कि इसके वो जो सिंगल लड़का था उसने जो पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी वो और वहाँ पे जो भी लोग आए थे सारे मिसिंग हो चुके हैं इस टाइम। और कुछ दिन बाद में पता लगता है कि किस के और उसके वो सारे गेस्ट सिल चुके हैं। तुम आर्ट देख रहे हो, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अंदर बजर्क लेवल वाला डिटेलिंग है, बट कितनी क्रीपी है ये। और इस पॉइंट तक हर एक न्यूज रिपोर्टर एक ही बात बोल रहा होता है कि डेड बॉडीज को स्टिच करने वाले बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो लोगों को एक वार्निंग दी जा रही है कि ग्रुप में एक साथ मत घूमो। और सबको इस पॉइंट तक ये लग रहा है कि जो कांड हो रहे हैं ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स कर रहे हैं। जब हमारा लौंडा न्यूज रिपोर्टर को सुनता है बोलते हुए कि क्राउड या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से थोड़ा दूर रहो, तो फटाफट अपने दोस्त को फोन करता है और बोलता है क्लास रियूनियन हो रही है, उसको पोस्टपोन कर दो अभी के लिए। लौंडे ये बोलते हैं पोस्टपोन नहीं करने वाले और तुम डरो मत। इनकी थोड़ी कॉल पे बात होती है और रिजल्ट यही आता है कि जो क्लास यूनियन है वो पोस्टपोन नहीं होने वाली। आगे हमारा लौंडा अपने रूम में रेडियो को सुन रहा होता है और पता लगता है कि आज क्रिसमस है। रेडियो में बज रहा होता है क्रिसमस में तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट तभी एकदम से टोन चेंज होती है और वही वाला गाना बजता है, नोबडी लाइक अ लोनली ओनली, एवरीबॉडी जॉइन हैंड्स नाउ, वी आर आर्मी ऑफ वन। मीचियो ये सुन के ये सोचता है कि भाई ये एड बड़ा क्रीपी है। एंड एज आई टोल्ड यू आज क्रिसमस था, तो जब अगले दिन सब लोग बाहर निकलते हैं अपने घर से, वो जो चीज देखते हैं, व्हाट द इवन फक इज दिस, ये
क्या है ये भाई? बिल्डिंग्स में लटका दिया, दीवार पे बांध दिया, ब्रिज पे लटके हुए हैं लोग, क्रिसमस के ट्री के आसपास रैप करा हुआ है, ये क्या करा हुआ है? अब इस पॉइंट पे न्यूज रिपोर्टर साहब बोल देते हैं भाई घर से मत निकलो और क्राउडेड प्लेस में तो मत ही जाओ। मतलब से वियर्ड चीज क्या, जो डेड बॉडीज है ना उनके अंदर मुझे भी कहीं कुटने कुटने कुछ भी निशान नहीं है, बस वो सिले हुए हैं। लाइक ऐसा कि उन्हें पहले पॉइजन वगैरह से बेहोश या मार दिया गया और फिर ऐसे सिला गया। अब इतने सारे केस आ रहे तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। वो पहले तो ये बोलते लोगों को अपने घर में बैठो, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और दूसरा अगर निकल रहे हो तो ज्यादा क्राउडेड प्लेस में मत जाओ। और थर्ड, सिटी के अंदर काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और आज फाइनली डे आ चुका है रियूनियन का, तो हमारा लौंडा भी जाता हुआ देता है काफी सारे लोग आए यहाँ पे, पता नहीं क्यों आए हैं, मना करा गैदर मत हो स्टिल। और मी जो ना सबको छुप छुप के देख रहा होता है, तो पुलिस वाले को उस पर सस्पिशन बढ़ जाता है कि साला यही तो नहीं है वो। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, पर तभी हमारे लौंडा आती है और उसे बचा लेती है। लौंडा बच जाता है, लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं, लड़के बोलते थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। देखो रियूनियन के अंदर ना अप्रोक्सीमेटली 500 लोग आए थे। अब जैसे हमारे मीचियो और नाचू को बिल्डिंग में एंटर करते हैं, वो देखते हैं 500 के 500 लोग गायब है, वहाँ कोई भी नहीं है। द हॉल इज कम्प्लीटली एम्प्टी। फटाफट पुलिस अंदर आती है, वो देखते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। मीचो को समझ नहीं आ रहा, नाचू को पावलो तरह चिल्ला रही है, तो रियूनियन कैंसिल हो गई। बट लकीली कुछ दिन बाद हमें 500 लोग मिल जाते हैं एक साथ बंधे हुए। मैं ये क्या है? अब इस इंसिडेंट के बाद तो गवर्नमेंट ने बोले सब लोग घर में बैठो, और घर में भी एक साथ में बैठो, अगर कपल हो तो अलग अलग कमरे में बैठो। और हाँ, वो जो 500 लोग थे उसके अंदर नाचुको का फ्यूचर हस्बैंड भी होता है। सो इस पॉइंट पे नाचुको मीचो कॉल करते हैं, बोलते हैं मैं काफी लोनली फील कर रही हूँ, ये सब बहुत बुरा लग रहा है, ये सब हुआ। सो मीचो बोलता है कि इफ यू वांट मैं तेरे घर पे आ सकता हूँ। मीचो डिसाइड करता है कि वो लड़की घर जाएगा, और जहाँ से पहले अपनी मदर को इन्फॉर्म करने जाता है, और उसकी मदर उसको कमरे में आने से मना कर देती है। वो बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ देर के लिए, और बोलते हैं ठीक है जा बस। देखो दिखाया नहीं गया कि उसकी मदर अंदर क्या कर रही है, बट मुझे तक क्यों फील हो रहा है उसका भी वही हाल हो रहा है। बट जो भी मीचो नाचो के घर जा रहा होता है, पर वो चीज नोटिस करता है कि बहुत सुनसान एरिया है ये। उसको ऐसा फील होता है कि कोई घोस्ट टाउन में आ चुका है वो। और तभी वो ऊपर देखता है, वो सेम प्लेन उड़ रहा होता है जिसने वो पर्चे फेंके होते हैं। ऑल टुगेदर नाउ नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली। बट उस प्लेन के पीछे कुछ फाइटर जेट्स भी जा रहे होते हैं, जो देखिए मीचो काफी खुश होता है कि गवर्नमेंट उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी। मीचो काफी खुश होता है, और वो ये गुड न्यूज नाचुको को बताने भागे भागे जाता है। जैसे उसे घर पहुंचता है, उसे घर में एंटर करने से पहले उसे ग्राउंड से कुछ आवाज आ रही होती है, और ये आवाज वही गाने की आवाज है, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइन हैंड्स नाउ। और जब वो वहां जाके देखता है नाचुको अपनी माँ और बाप को बांध रही है साथ में। मीचियो इज टेरिफाइड, नाचुको वही गाना गा रही है, और हमें पता लगता है वो फाइटर जेट जो उस प्लेन के पीछे थे वो एक्चुअली में वो सेम पर्चा फेंक रहे थे। और यहीं पे आर्मी ऑफ वन खत्म हो जाती है। नाउ आई नो तुम्हारे माइंड में बहुत सवाल होंगे। पहली चीज, नाचुको ये सब क्यों कर रही है? दूसरी चीज, मे भी वो पागल हो, वो दो लोगों को बांधे, बट ऐसा फिर ऐसा नजारा कर देना, हाउ इज दिस पॉसिबल फॉर अ सिंगल ह्यूमन? देखो यही स्पेशलिटी है जिंजी ईटो की। जिंजी ईटो की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको शॉर्ट टाइम में क्रीपी हॉरर ऐसे पढ़नी होती है। लाइक उन लोगों को 2-3 घंटे की हॉरर मूवीज नहीं देखनी, बट 40-50 पेज पढ़ के अपनी नींद की माँ बहनी करनी है। अब देखो जितना मुझे लगता है जो रेडियो पे गाना बजता था, मे बी वो लोगों को कंट्रोल कर लेता है, बिकॉज हमने जो भी सारे सीन देखे ऑलमोस्ट 90% उस गाने के बाद ही दिखाए गए हैं। बट हाँ, ये थी कंप्लीट जुंजी ईटो की एक शॉर्ट स्टोरी, इसका नाम है आर्मी ऑफ वन। नाउ एक फैक्ट की बात, जुंजी ईटो की काफी हॉरर मांगास हैं, और ये आर्मी ऑफ वन तो टॉप 10 में भी नहीं आती, तो चिंता मत करो, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इसका भी। एंड या माय पर्सनल थॉट्स ऑन दिस, ये मुझे इतनी हॉरर नहीं बट क्रीपी बहुत लगी। ऑफ कोर्स मिडोरी, डोकोमोशी या मेटामॉर्फोसिस पढ़ने के बाद क्या ही डिस्टर्बिंग लगेगा हमें, बट ये क्रीपी तो जरूर थी। जो ये वाली वीडियो इतनी थी। फ्यूचर के अंदर मैं जुंजी ईटो की काफी एनिमल मांगा कवर करने वाला हूँ। चैनल पे बने रहना, हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। और हाँ, वी आर आर्मी ऑफ वन। एक और हॉरर मांगा पढ़ ली, फिर नींद की माँ बहन होगी मेरी। अब वैसे आर्ट सही में बड़ा अच्छा है।